नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 18। और जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा के चुनाव जो कि है सर पर है। लगातार सभी पार्टी अपने अपने कार्य करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में ही हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद है जो लगातार सुर्खियों में नजर आ रही है। एक महिला शक्ति जिन्हें हम कहेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। आजाद उम्मीदवार की तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैम आज हमारे साथ हैं, नीरू बालाजी हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले तो मैम हरियाणा न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं और आपका भी यहाँ पहुँचने पे मैं स्वागत करती हूं। तो मैम, जैसा कि लगातार सुर्खियों में आपका नाम बनते आ रहा है, आज़ाद उम्मीदवार, सबसे पहली सिर्फ आप एक महिला शक्ति जिन्हें हम कहेंगे कि वो आप खड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी खुशी आपको है इस चीज़ को लेकर? देखो, खुशी तो है, लेकिन जो जैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, महिला सशक्तिकरण जितना भी है बेटियों के लिए, महिलाओं का विकास जो भी है। तो आपने देखा होगा जो टिकट वितरण हुआ है, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है। जी मैम। तो कोई किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी थी, तो इसीलिए मैंने ये आवाज़ उठाई और मैं एक महिला के उसमें मैं आगे आई हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगी। तो मैम, महिला की बात की जाए तो लगातार जो महिला है वो सेफ नहीं है। आप इस चीज़ को समझते हैं, रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सरकार को लेकर? देखो, मैं सरकार को यही कहूँगी कि थोड़े से कानून को सख्त बनाए। और जहाँ रेप केस की बात है तो पहले से तो काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए तो कानून व्यवस्था ही वो करेगी, है ना। और मैम, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां भी मिल रही हैं, बेरोजगारी धीरे धीरे कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है, तो उस पर आपका ख्याल है? अगर आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ती हैं, कल को आप विधायक बनती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, तो क्या कुछ आप करने वाली हैं? बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी नहीं मिलती। नौकरी जो उनको मिली है ना, उनको अपनी योग्यता के आधार पे मिली है। उन्होंने अपने पेपर को क्वालिफाई किया है, पेपर उन्होंने पास किया, तब उनको जॉब मिली है। जी। सरकार ने तो वैकेंसी निकाली है, बच्चों ने पेपर पास किए हैं तो वो लगे हैं। आप इसको ये मत कहो कि बिना पर्ची बिना खर्ची लगे हैं। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप विधायक का चुनाव जीतती हैं, तो आप क्या कुछ सुविधा आम जनता को देने वाले? क्योंकि मुझे लगता है कि महिला होने के नाते बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें आपसे होंगी कि आप हमारी तरफ से, उनकी महिला शक्ति मान लीजिए, आप खड़े हो रहे हैं, तो सभी लोगों को होता है कि ये हमारे साइड से खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए सुविधा देंगे या हमारे बारे में सुनेंगे, हमारी जो समस्या है उनको हल करेंगे। देखेंगे मैम, हम मध्य वर्ग को लेके चलेंगे आगे। हम मध्य वर्ग में आप देख लो जो आते हैं। तो मैम, आप लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मुझे मतलब सुनाई देता है कि आप लोगों से मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अभी तक मुझे कोई नेगेटिव नहीं मिला। जी, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने भी मतलब कई जगह पे देखा, आपका नाम भी लगातार सुर्खियों में नजर आ रहा है कि आप आज़ाद उम्मीदवार है, फिर भी जो किया है पार्टियों को अलग रख के आपको एक ऊंचा पद जो कि इस समय मिला हुआ है, क्योंकि आप ही केवल एक महिला होने के नाते अलग से खड़ी हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? देखो, मैंने जो पद हासिल किया था वो अपनी मेहनत पे हासिल किया था। मैंने बहुत वर्क किया था जी। अपने काम को साइड में रख के। मैंने पार्टी में काम किया, बहुत काम किया। तो आज मुझे लगा कि सबको लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं भी उस लोकतंत्र से ही आती हूँ, इसीलिए मैं आगे तो आई। मैम, आप भी हमारी तरह ही होंगे, एक बच्ची होती है, बड़े हुए, फिर आपके माइंड में राजनीति में आने का कैसे आया? क्या कुछ आपकी कहानी रही, या क्या कुछ आपके जीवन काल में ऐसा हो कि आपने सोचा कि मैं राजनीति में जाऊं, या लोगों के बारे में सोचूं? क्योंकि जो लोग राजनीति में जाते हैं वो लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और आपसे बातचीत करके भी मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों के बारे में बहुत सारा सोचने वाले हैं, या उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करने वाले हैं। मैं एक समाज सेविका रही हूँ जी। और अपनी उस समाज सेवा के प्रभाव से ही मैं राजनीति में आई हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ करूँ। जी। तो आपको ये अच्छा लगता है कि आप कुछ करें, या फिर जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको मान सम्मान देते हैं, उनके लिए कुछ करें? देखो, वो जनता पे डिपेंड करता है। अगर जनता चुन के मुझे आगे लाती है तो मैं उनके लिए बहुत कुछ सोचा है, तो सब मैं करूँगी। फिर मैम, क्या कुछ सोचा है? थोड़ा तो आप अपनी जो आम जनता है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको बताएं। जब तक उनको पता नहीं चलेगा तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि उनके लिए ये जानना जरूरी है कि जो उनकी मैम है या जो उनकी महिला शक्ति है, वो उनके बारे में क्या सोचती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। कल से जब से टिकट वितरण हुआ तो आपने देखा होगा, तो बस उसके बाद शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी, ये तो समझदार के लिए आप कहना चाहोगे कि इशारा काफ़ी है।
मैम लेकिन आप एक आज़ाद उम्मीदवार तो खड़े हुए, लेकिन आपके मन में या ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि आप किसी पार्टी की साइड से लड़े, भाजपा, कांग्रेस या किसी भी पार्टी की साइड से? आपको ऐसा नहीं लगा कि उनकी साइड से चुनाव लड़ना चाहिए था? नहीं, ऐसा मेरे उसमें जहन में कोई बात नहीं आई। जी, लेकिन मैम आप जो भाजपा उनके कार्यकर्ता भी रहे हैं, उनसे लगातार आप सुर्खियों में बनते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करते थे, अच्छी आपकी जो छवि है वो बन चुकी है इस समय समाज में, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखो, आपको ये पता है कि जब टिकट के लिए वो किया जा रहा है और ये पहले ही तय था कि किसको टिकट मिलेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, तो मेरा तो पहले से ही था कि एक दिन मैं भी चुनाव लड़ूंगी और समाज के लिए कुछ करूंगी। तो उस इरादे से मैं आज चुनाव के लिए आगे आई। ठीक है मैम, लेकिन मेरी आपसे एक और जो अपील रहेगी कि शिक्षा को लेकर आप क्या नज़रिए से देखती हैं इस समय? जो हमारी सभी पार्टियां हैं या जो भी सरकार है वो शिक्षा को इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रही हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, शिक्षा के लिए अगर हम कहें, पहले जो सरकारी स्कूल थे जी तो शिक्षा के में तो हमारा क्षेत्र बहुत आगे जा रहा है जी, चाहे वो शिक्षा का माध्यम है या खेल बात का है। रहेगी, आपने बात करी शिक्षा की, लेकिन बच्चे शिक्षा कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि 12वीं के बाद जो किया लगातार बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं, गांव के गांव खाली पड़े हैं, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है मैम, जो मैं पहले ही बताया ना कि बिना पर अगर वैकेंसियाँ सरकार ज़्यादा निकाले जी, तो अगर वैकेंसियाँ ज़्यादा निकलती है तो बच्चों को फटाफट जॉब मिलेगी ना, लेकिन यहाँ वैकेंसियाँ निकल नहीं रही। निकलती हैं तो एग्ज़ाम बच्चे देने जाते हैं, इतना खर्च करके वो दूर दूर जाते हैं और अगले दिन ही सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, वैकेंसी रद्द हो गई। ये सारा कारण है बेरोज़गारी का। तो इससे हताश होकर ना बच्चे बाहर की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। जी, ये भी रहेगा। लेकिन मैम जो लगातार है, जो पार्टियां हैं वो नई नई योजना निकाल रही है, लेकिन जो योजना निकलती है वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इसी समय पे योजना निकलती है? 500 सिलेंडर की बात की जाए, प्लाट की बात की जाए, तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों? इससे पहले क्यों नहीं या इससे बाद में क्यों नहीं? ये तो हो गया एक राजनीतिक मुद्दा। जी बिल्कुल। और जो 500 के सिलेंडर की बात आपने कही है वो सिर्फ बीपीएल के लिए है, बिल्कुल, आम जनता के लिए नहीं है। लेकिन जो कांग्रेसी सरकार है वो लगातार ये दावा कर रही है कि वो सभी को देंगे। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, वो बोल रहे हैं कि 1 लाख मेरे ख्याल से 70,000 कुछ जिनकी इनकम है सिर्फ उनको ये मिलेगी। तो इस पे क्या कुछ आपका विचार रहेगा? देखो, ये तो चुनाव जब आते हैं ना जी। तो जैसे कह देते हैं कि लॉलीपॉप जनता को दिए जाते हैं, ये तो वो वाली बात हो गई। जनता को किसी तरह तो कोई ना कोई पार्टी बहल होएगी कि वो उनके लालच में आए और वोट वो करें। तो मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मेन जो है अभी आप हैं हमारे साथ, जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है वो सिर्फ आपको देख रही है, आपको सुनना पसंद कर रही है, क्योंकि लगातार आप सुर्खियों में बन रहे हैं, क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। क्योंकि कोई भी महिला ये करने से पहले बहुत बार सोचती है, नहीं तो आप एक पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि आप पहले भाजपा में कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो ऐसा क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, पार्टी में मैंने काम किया है, मैंने संगठन को सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना ही नहीं था कभी। क्योंकि मैं पिछले 10-12 सालों से देख रही हूँ कि कौन यहाँ राजनीति में चल रहा है और किसको टिकट मिलना है, किसने चुनाव लड़ना है। जी, तो इस तरीके से तो हमारा जीवन यूँ ही निकल जाना था और हम समाज सेवा के लिए आगे ना आ सकते, इसलिए मैंने ये आज़ाद कदम उठाया। तो आप ये कहना चाहोगे कि आप आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एक और बार मैं आपसे वही चीज़ पूछूंगी, जो लोग हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आप आज़ाद उम्मीदवार के लिए खड़े हो, आपको सपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस समय आने वाले हैं, जब आगे रिजल्ट आएंगे या जो कुछ भी होगा, तो उसमें उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ उनसे अपील करना चाहोगे? देखो, फिलहाल तो मैं जनता को यही कहूँगी कि वो मुझे वोट भी करे और सपोर्ट भी करे जी। उसके बाद का जो निर्णय होगा वो तो आगे देखी जाएगी। हॉस्पिटल देख लो, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं होते, कभी बेड नहीं होते, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसा माहौल है। एक महिला थी जिसको, अगर वो अमीर होती तो उसको अंदर जाने दिया जाता, क्योंकि वो गरीब थी, उसको बच्चे को जो कि बाहर ही जन्म देना पड़ा। लगातार ये न्यूज़ सुर्खियों में नजर आई। हाँ जी, देखो, मैं भी कल्पना चावला में गई थी। आज आपने मुझे ये सवाल किया तो मैं इसका बखूबी आपको जवाब भी दूंगी। एक समय मैं भी किसी की हेल्प के लिए कल्पना चावला गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि एक ही पलंग के ऊपर, एक ही बेड के ऊपर 4 महिलाएं थी। और उस टाइम महिला की क्या स्थिति होती है वो एक महिला ही समझ सकती है। एक बेड के ऊपर 4 महिलाएं उस दौरान थी जब
वो उस पेन में थी जी। और मुझे इतना दुख हुआ, हैरानी हुई और उस बात को लेके मैंने है ना डायरेक्टर के पास तक वो बात पहुंचाई कि ये तो बिल्कुल ही पशुवाड़े से, पशुवाड़ा समझते हो आप, जहाँ तबेले गाय भैंसे होती हैं, उनसे भी बदतर हालत मैंने वहाँ महिलाओं की देखी है। तो इतना तो महिलाओं के लिए सोचना चाहिए ना, क्योंकि लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए हमारा जो समाज है नजर आ रहा है, लेकिन बेटियां पढ़ा ली बचा ली आगे, तो आपको पता ही है क्या हो रहा है उसके बाद। देखो समय चेंज होएगा तो हर चीज़ चेंज होगी, जी। लोकतंत्र चेंज होएगा तो कोशिश करेंगे। तो इन क्या चीज़ों को। करनाल एक नया विधायक इस समय मांग रहा है? करनाल नया विधायक मांग रहा है, ये बिल्कुल सही बात आपने पूछी है, क्योंकि करनाल हर जो यहाँ आया विधायक तो खैर यहाँ पे था ही नहीं, है ना, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री को पूरा हरियाणा देखना होता है, विधायक यहाँ नहीं था। जी। अब हम सोचते हैं कि क्यों ना हम इस रूप में सामने आए और जनता के बीच में रहें, उनकी सुने, उनके दुख दर्द सुने, उनकी समस्याओं को सुने। क्योंकि जितना ज़्यादा आप आम जनता के बीच में जाओगे उनकी समस्याएं पता चलेंगी। एक और मेरा रहेगा कि मुगल कैनाल की अगर हम बात की जाए, पिछले 1 साल से इसकी जो सड़क है वो बन रही है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। 2 मुख्यमंत्री करनाल को मिले, हरियाणा को, फिर भी नहीं काम हो रहा, तो कब काम होगा? मैम देखो 3 साल से तो मैं भी देख रही हूँ इस मुगल कैनाल को इस हालत पे, क्योंकि मेरा यहाँ हर रोज़ आना जाना है सुबह से शाम, तो यहाँ हर व्यक्ति की यही है कि मुगल कैनाल नहीं बना और ये एशिया की सबसे लंबी मार्केट है, तो यही नहीं बनी तो और कहाँ विकास होगा करनाल में? क्या करनाल स्मार्ट सिटी है? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट इस समय चल रही है, तो क्या ये स्मार्ट सिटी है? क्योंकि करोड़ों का फंड जो कि आगे से आता है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। देखो स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट सिटी है ये तो आपको भी पता है, आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं और जनता को भी बता ही रही है। बाकी अभी चुनाव आएंगे तो और ज़्यादा पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ है, कितना स्मार्ट सिटी बनी हुई है। तो मैम आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो, विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव सर पर है, तो क्या कुछ छोटा सा मैसेज आप आम जनता को देना चाहोगे कि वो आपके सपोर्ट में खड़े हो, या आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? तो मैं तो जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगी कि अब की बार चेहरा चेंज करें, विधायक चेंज करें, एक नया रूप करनाल में दें, मतलब थोड़ा सा हट के, पार्टियों से हट के भी एक मौका दें। जी। तो यही मैं जनता से अपील करूंगी कि एक मौका वो मुझे भी दें। तो जैसा कि अभी हमने मैम से बात करी, आज़ाद उम्मीदवार जो कि है विधानसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का मैम जो प्रयास कर रही है, महिला होकर जो कि है महिला शक्ति की तरह जो कि काम कर रही है, उनका कहना सिर्फ ये है कि नया चेहरा जो कि वो है, और वो ये भी चाहते हैं कि करनाल को जो कि एक नया विधायक मिले। क्यों? क्योंकि करनाल जो कि इस समय स्मार्ट सिटी नहीं रहा, मुगल कैनाल की सड़कों के हाल आप देख लीजिए। तो मैडम का भी यही कहना है कि इस समय जो कि है सरकार बदलनी चाहिए या फिर आपका विधायक बदलना चाहिए, क्योंकि अगर विधायक बदलेगा तो कार्य होंगे। और मैम क्या कुछ कार्य पे आप पाबंदी लगाने वाले कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे पक्का है, क्योंकि लग रहा है क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, कोई भी नहीं खड़ा है, सिर्फ आप एक अकेली हैं। देखो अभी तो समय काफ़ी है, मैं ये नहीं कहती कि मैं अकेली हूँ, शायद मेरे और बहन भाई बॉस निकल के अभी सामने आएंगे जी। तो ये तो बाद की बात है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो वो कोशिश मैंने की है और एक उम्मीद भी जगाई है, बाकी देखो ऊपर वाला क्या करता है। तो जैसे कि अभी हमने मैम से बात करी, मैम ने भी यही कहा कि क्या पता कई और लोग भी निकल के आए, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश और प्रयास करने वाले हैं कि ये चुनाव वो अच्छे मत से जो कि जीते। तो मेरी आपसे यही अपील, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।